हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर के। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन ए या फिर एन डैश डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है अपोजिट, सेम, डाउनवर्ड्स और डायगोनल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। मतलब दोस्तों हमारे पास नीचे एक डायग्राम दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक स्टेशनरी बॉल का, एक मूविंग बॉल का। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। तो दोस्तों ये डायग्राम देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है फ्रिक्शन, इंड्योरेंस, मोमेंटम और इनर्सिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा इनर्सिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बास्केटबॉल व्हेन द बास्केटबॉलर फॉर ड्रिबलिंग पुशेस द बॉल टू द ग्राउंड द बॉल बाउंसेस बैक टू हिम फ्रॉम द ग्राउंड, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन। तो दोस्तों बास्केटबॉल ड्रिबलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिक्चर गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पिक्चर दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं सोफा का पिक्चर है ये, और उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस स्केटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब दोस्तों आइस स्केटिंग किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रोलिंग फ्रिक्शन का, डायनेमिक फ्रिक्शन का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आइस स्केटिंग जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर्स आर ऑफ डैश टाइप। मतलब दोस्तों लीवर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने पढ़ा है लीवर्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद। मतलब दोस्तों न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किसके साथ डील करता है? ए एक्सेलरेशन, बी एक्सटेंशन, सी लॉ ऑफ इनर्शिया, डी अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो एक्सेलरेशन के साथ डील करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई न्यूटन्स विच लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस स्पोर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वॉलीबॉल खेला जा रहा है। हमारे पास दोस्तों नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉज। यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अ हायर जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेज हिज और हर बॉडी विद एज मच फोर्स एज ही और सी इज एबल टू जनरेट। दिस एग्जाम्पल रेफर्स टू। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को शो कर रहा है। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द डैश। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। हमारे पास दोस्तों एक नीचे इमेज दिया गया है, आपको इसे देखना है। उसको नीचे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन ऑल द गिवन गेम्स एक्सेप्ट डैश। मतलब दोस्तों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कौन से गेम में नहीं होता है, ये हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फुटबॉल, स्प्रिंट, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल। तो दोस्तों फुटबॉल में तो होता ही है, सॉफ्टबॉल में भी होता है, बेसबॉल में भी होता है, स्प्रिंट में उसका यूज नहीं होता है। स्प्रिंट में दोस्तों सेकंड लॉ का एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन नहीं है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ रिएक्शन भी है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉ ऑफ रिडलीनेस, ये दोस्तों कोई भी लॉ ऑफ मोशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ मोशन शोन इन द इलस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों हमारे पास नीचे एक डायग्राम दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ये बताना है देखकर कि यहाँ पर कौन सा न्यूटन का लॉ लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर के। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।